मानो आपसे किसी ने पूछ दिया कि सोडियम की आवर्त सारणी में स्थिति क्या है। सोडियम की आवर्त सारणी में स्थिति क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मुझसे पूछेगा तो मैं तो बता दूंगा भाई तीसरे आवर्त का पहला तत्व है भाई। आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा किताब में। आइए दूसरे को देख लेते हैं। कहा जिंक की आवर्त सारणी में स्थिति क्या है, तो भाई मुझसे पूछेगा तो मैं तो बता दूंगा उसका आवर्त 4 होगा और वर्ग संख्या क्या होगी? 12 होगी। अब ये कैसे आ रहा है, क्या आपको पता है? नहीं। तो चलिए आप भी मेरी तरह बहुत जल्दी तुरंत 1 सेकंड के अंदर ही आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए वीडियो को आपको देखना पड़ेगा पूरा, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तभी ये बात आपकी समझ में आएगी कि तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति को हम कैसे चुटकी बजाकर ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सतीश सोल्यो कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं आज फिर से एक नई टॉपिक के साथ कि तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किसी भी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति जानने के लिए आपको एक चीज आनी जरूरी है, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको पता है तो आप तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति को जान सकते हैं। तो तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करने का मतलब होता है कि उसकी आवर्त संख्या हमें पता चल जाए और वर्ग संख्या पता चल जाए, और उसे जानने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना जरूरी है। तो मैं पहले अबाउ रूल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए कुछ ट्रिक लिख देता हूं, आप उसको देखकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं किसी भी तत्व का। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले इलेक्ट्रॉनों का भराव 1s में होता है, फिर इसके बाद 2s में, फिर इसके बाद 2p में, फिर इसके बाद 3s में, फिर 3p, फिर इसके बाद 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। तो इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान रहे आपको, जहां भी हमने लिखा ये जो यस है, p है या d है या आपका क्या है f है, ये आपके उप ऊर्जा स्तर है जिनको हम उपकोष कहते हैं। अगर S उपकोष है तो इसमें अधिकतम हमें 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, अगर P है तो इसमें अधिकतम हमको 6 इलेक्ट्रॉन देने हैं, अगर D है तो इसमें अधिकतम हमें 10 इलेक्ट्रॉन देने हैं, और अगर F है तो हमको इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन देने होते हैं। ये अबाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम 11, तो देखिएगा अब इलेक्ट्रॉन पहले देखिए इसके पास कितने परमाणु क्रमांक है भाई? 11 है। तो किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक Z होता है वो P और E के बराबर होता है, मतलब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक 11 है, अर्थात Z का मान 11 है, तो P भी हो गया आपका 11 है, इलेक्ट्रॉन भी हो गए कितने? 11। इलेक्ट्रॉनों को ही हमें भरना है इसमें, ठीक है ना। तो 11 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है सोडियम में। तो देखिए पहले किस में इलेक्ट्रॉन भरना है? 1s में। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे भाई? यस तो 2 से अधिक लेगा नहीं, तो इसको 2 दे देंगे। तो अब देखिए 11 में से 2 निकल चुके हैं, बचे कितने हमारे पास? 9। तो इसके बाद किसका नंबर आता है? 2s का। और s में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? 2 ही होंगे। हमें इस गिनती से अभी कोई लेना देना नहीं है, इससे लेना देना है जो उपकोष है। तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हमारे 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, जो ये ऊपर है इन्हीं को जोड़ा जा रहा है। 2 2 4 निकल गए हैं, बचे कितने? 7। 11 में से 4 गए, 7। अब इसके बाद नंबर किसका है? 2p का। 2p, p कितना ले सकता है भाई? अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसे 6 दे दीजिए। अब 10 हो गए हमारे पास, बचा 1। तो 2p के बाद नंबर किसका है? 3s का। और s में कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। गिनिए देखिए 11th हो गए होंगे, 2 4 10 1 11 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं।
अब देखिए हम आवर्त और वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आवर्त संख्या जो होती है वो निर्भर करती है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को n से दर्शाते हैं, और इसमें n क्या है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। ये है n का मान है, ठीक है ना। तो 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है। तो जो सबसे बड़ा मान होता है उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इनमें से कौन सबसे बड़ा है, 3। तो n का मान जो होता है 3, वही आवर्त संख्या भी होती है। मतलब सोडियम जो आवर्त सारणी होगी, नहीं बनाए थे हम लोग ऐसे करके, उसकी बात हो रही है। उसमें ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां आवर्त बनाए थे ना हम लोग। तो इसमें ये कहाँ रहेगा, तो हमें मिल गया तीसरे आवर्त में होगा, मतलब इस लाइन में, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है वर्ग संख्या। वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। यहां पर मैं एक चार्ट बना देता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसे S में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यस उपकोष रहे तो इसमें इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन अधिकतम यस में कितने होते हैं, 2। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग संख्या होगी 1, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग संख्या होगी 2। तो अब देखिए S में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन होने पर वर्ग संख्या 1 होगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसकी वर्ग संख्या कितनी, 1। तो आवर्त संख्या आपको मिल गई 3 और वर्ग संख्या मिल गई 1। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए अब आपको दे दिया जाता है कैल्शियम 20, ठीक है ना। इसकी आवर्त सारणी में स्थिति क्या होगी, मतलब इसकी आवर्त संख्या और वर्ग संख्या क्या होगी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने उस बार क्या किया था कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये परमाणु क्रमांक है, ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो इसे 20 इलेक्ट्रॉनों को हमें इसमें लिखना है, ठीक है। तो पहला हमारा नंबर आता है 1s का, और s 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। फिर इसके बाद किसका नंबर आता है, भाई हमारे पास अभी 18 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, क्योंकि 2 ही तो निकले हैं। तो 18 को बांटने के लिए हमें 2s लिखना होगा, और यस में 2 से अधिक तो देना नहीं है। फिर इसके बाद आता है 2p, p में 6 से अधिक नहीं दे सकते, देखिए मैंने यहाँ लिखा है। अब देखिए 2, 4, 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अभी हमारे 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो इसके बाद किसका नंबर, 3s का। 3s में इलेक्ट्रॉन, तो s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, तो इसे 2 दे दीजिए। अब हमारे 12 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं। तो इसके बाद नंबर किसका, 3p का। 3p, p में कितने देने हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 हो गए। अब गिन लीजिए, 2, 4, 6, 10 हो गए, 12 और 6, 18 इलेक्ट्रॉन, और हमें कितने बांटने थे, 20, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन p के बाद किस में जाएंगे भाई, 3p के बाद 4s में जाएंगे। तो 4s, और s तो 2 से अधिक लेता नहीं है, तो इसको 2 दे देंगे। यहां तक बात समझ में आई। मैंने क्या किया, इस 20 इलेक्ट्रॉन को उपकोषों में बांट दिया है अबाउ नियम के अनुसार। अब हमें देखना है इसमें n का मान। n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 4 दिख रही है। तो n इक्वल आपको मिल गया 4। तो यही जो होती है आवर्त संख्या के बराबर होती है। तो आवर्त संख्या हमारी क्या होगी भाई, आ गया होगा अब आपको, 4 होगी ना। अब वर्ग संख्या की बात करते हैं। वर्ग संख्या, तो वर्ग संख्या क्या होगी, तो इसके यस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। देखिए मैंने लिखा है ना, यस में अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहे तो वर्ग संख्या 1, 2 इलेक्ट्रॉन रहे तो वर्ग संख्या 2। तो वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, 2। आप चेक कर लीजिएगा आवर्त सारणी में आपको कैल्शियम Ca20 चौथे आवर्त में और दूसरे वर्ग में मिलेगा। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है फास्फोरस P15। फास्फोरस P15 की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करनी है। तो देखिएगा भाई,
15 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और हमारे पास यही एक जरिया है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो भाई 15 इलेक्ट्रॉन है, पहले शुरुआत होगी किससे, 1s से। तो 1s, s 2 से अधिक लेगा नहीं, इन्हें 2 दे दीजिए, बच गए हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नंबर 2s का, 2s को 2 दे दीजिए, फिर 2p का, इसको 6 दे दीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन हमारे निकल गए, 2 4 10, बचे 5। इसके बाद नंबर किसका है, 3s का। 3s को तो 2 से अधिक हमें देना नहीं है भाई, तो देखिए 2 4 10 12 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बचे कितने, अभी 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हमारे। तो अब वो किस में जाएंगे, 3p में। तो ध्यान दीजिएगा, p भले 6 लेता है लेकिन बचे हमारे पास 3 हैं, तो हम इसमें कितना देंगे, 3 ही न देंगे भाई, घर से तो देंगे नहीं इसको। तो ये हो गए 3p3। अब इसकी आवर्त सारणी में स्थिति देखते हैं कि मतलब इसका आवर्त क्या होगा और वर्ग क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें n का मान क्या है, अधिकतम देखिए तो 3 है, तो आवर्त संख्या आपको मिल गई यहीं पर क्या, 3। वर्ग संख्या की बात करने से पहले हम आपको एक बता देते हैं इधर, अगर p उपकोष है, भाई pn है तो इसमें इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो देखिएगा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, दिमाग में रखिएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब वर्ग संख्या देख लेते हैं इनकी, कि वर्ग संख्या क्या होगी। अगर p में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग संख्या 13। आप देखे होंगे आवर्त सारणी में मैंने इस तरह बनाया होगा, s इधर s होगा, फिर बीच में d को रखा होगा, और इधर जो इस तरह उठा हुआ था यही आपके क्या थे, p थे, p वर्ग के तत्व। यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से तो आपको पता चलेगा, 13 14 15 16 17 और 18। कल मैंने आपको ये पढ़ाया था पिछले वीडियो में, आप वहां से देख सकते हैं। अब देखिएगा, तो देखिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग संख्या क्या होगी, 13। 2 इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग संख्या 14। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 15, 4 है तो 16, 5 है तो 17 और 6 है तो 18। आई बात समझ में। अब इसमें देखते हैं भाई, इसके p में कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, 3। अब उसकी सहायता से जरा देखिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो वर्ग संख्या 15। मेरी उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी ना। चलिए अब एक आप बताइएगा, क्लोरीन 17 की आवर्त और वर्ग संख्या हमको निकाल कर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। मैं अब इसके बाद आपको कुछ और तत्वों के आवर्त सारणी में स्थिति को समझाता हूं। अगला हमारा है मैग्नीज, Mn25। अब इसकी आवर्त और वर्ग संख्या हमें देखनी है। तो देखिएगा, ये क्या है आपका, इसका परमाणु क्रमांक है, और यही इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसी को हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में व्यक्त कर देना है। तो देखिएगा, पहले नंबर किसका आता है भाई, 1s का, s को 2 से अधिक देना नहीं है, फिर 2s का, 2p का, मतलब 6, 3s, 3p, 4s। अब गिन लीजिए कितने हुए हैं, 2 4 10 12 18 20। मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया क्योंकि ये बातें आप समझ चुके हैं। 20 हो गए, बचे हमारे पास कितने भाई, अभी 5 बचे हैं। 5 को रखने के लिए 4s के बाद किसका नंबर आया, 3d का। तो 3d में कितने हो जाएंगे, 5। भले d 10 लेता है, हमारे पास बचे तो 5 ही थे ना भाई, तो 5 ही न रखेंगे कि घर से 5 रख देंगे ले जाकर, 5 रख दिए। अब इसकी आवर्त और वर्ग संख्या का ध्यान देते हैं। तो देखिए, आवर्त संख्या किसके ऊपर निर्भर करती है, मुख्य क्वांटम संख्या के ऊपर, मतलब n के मान के ऊपर। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, ये 11th की क्लास में आपको मिलेगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बस हम इसी तरह काम चला रहे हैं क्योंकि हमें तो जल्दी सीखना है। तो अब देखिएगा, n का मान यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 3 है। सबसे बड़ा कौन सा मान है, 4। तो आवर्त संख्या क्या होगी हमारी,
आवर्त संख्या 4। वर्ग संख्या क्या होगी? तो वर्ग संख्या निर्भर करती है उस कोष पर, उस उपकोष पर जो सबसे बाद में भरा है। तो सबसे बाद में कौन भरा है? डी। तो हम देखिए यस के लिए लिख चुके हैं, पी के लिए लिख चुके हैं, डी के लिए नहीं लिखे हैं, तो डी का लिख लेते हैं यहीं पर। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ देख लेते हैं, ठीक है ना। ये मैं इधर चार्ट को कर दे रहा हूँ, उधर जगह कम है थोड़ी। तो देखिएगा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा वर्ग संख्या क्या होगी इनकी। तो वर्ग संख्या, अगर पहला इलेक्ट्रॉन है तो मैंने आपको बताया था कि डी जो कोष होता है वो शुरू कहाँ से होता है? डी ब्लॉक के तत्व कहाँ से शुरू होते हैं? तो 3 से लेके 12 तक जाते हैं। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वर्ग संख्या 3, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे डी में तो वर्ग संख्या 4, इसी तरह 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये बात समझ में आ गई? मतलब डी में एक इलेक्ट्रॉन तो वर्ग संख्या 3, 2 इलेक्ट्रॉन तो 4, 3 इलेक्ट्रॉन तो 5। तो भैया हमारे यहाँ पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 नु हैं। तो 5 के लिए देखिए क्या दिया गया है? 7वां वर्ग। तो हम यहाँ लिख देंगे वर्ग संख्या 7। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए देखिएगा, यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। एफ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने कितनी बताई है? 14। तो सीधे मैं यहां लिख देता हूं, एफ में 1 से 14 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो इसकी वर्ग संख्या होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है 3। ये याद रहे, मतलब एफ में चाहे 1 इलेक्ट्रॉन रहे चाहे 14 इलेक्ट्रॉन रहे, इसकी वर्ग संख्या कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों को आवर्त सारणी के नीचे तीसरे वर्ग में से ही निकाल कर रखा गया है। वो कहीं और से नहीं आए हैं जंगल उंगल से, उसी आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग के तत्व हैं, तो उनको बस नीचे रखा गया है। ठीक है ना? अब ये बात समझ में आपको आ गई कि किस प्रकार हम आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति को जान सकते हैं। तो आप कर बताइएगा हमें, हम 2 क्वेश्चंस आपको देते हैं, ट्राई करिएगा। पहला आप निकाल लीजिएगा Ni28 का आवर्त सारणी में स्थान, और दूसरा आप निकाल दीजिएगा ब्रोमीन Br35 का आवर्त सारणी में स्थान। अब देखिए, ये जो चीजें मैंने लिखी हैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली चीजें हैं। वर्ग और आवर्त कैसे निकाला जाता है ये सारी चीजें आपको इसी से पता चलेंगी। तो चलिए, मेरी उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर जरूर आप लिखिएगा। ठीक है ना? मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में, और आज के लिए बस इतना ही।